सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं इंदिरा ख्याता कविता सोरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज हम जिस बिंदु पर बात करेंगे साथियों, उसको एक बिंदु नहीं मैं एक समस्या कहूँगी जो हम सब के सामने आती है और हम सब लगभग उसके शिकार हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। वो समस्या है साथियों ओवर थिंकिंग, यानी अत्यधिक सोचना। साथियों, सोचन शक्ति मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक पशु पक्षी हो चाहे संसार का कोई भी प्राणी हो, उससे अलग जो हमें बनाती है वो हमारी सोचन शक्ति बनाती है, हमारी चिंतन करने की शक्ति, हमारी मनन करने की शक्ति, जिसके बल पर मनुष्य आज इतना सभ्य इतना विकसित हो चुका है। जबकि पशु पक्षी जो हैं वो वैसे ही अपना पेट भर रहे हैं और वैसे ही अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सोचने की शक्ति नहीं है साथियों। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हो जब उसकी अति हो जाती है ना तो वो फिर नुकसानदायक होती है। तो किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक होती है, वैसे ही सोचने की, चिंतन करने की, मनन करने की अगर इसकी भी अति हो जाती है ना साथियों, तो ये एक जो हमारा गुण है, जो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, वही फिर हमारे लिए बर्बादी के द्वार भी खोल देती है साथियों। ओवर थिंकिंग की जो हमारी समस्या है ये, तो ओवर थिंकिंग साथियों एक समस्या है जो हम सब लोगों में पाई जाती है। इस पर साथियों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं और कैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं साथियों। अब जैसे हर मनुष्य दो प्रकार से सोचता है, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होता है एक सकारात्मक एक नकारात्मक। वैसे ही हर चीज़ का नफ़ा नुकसान, जैसे किसी में नुकसान फ़ायदे बराबर होते हैं, लेकिन वो हम पर निर्भर करता है कि हम उसके किस पहलू का या किस चीज़ का अधिक फ़ायदा उठा रहे हैं साथियों। वैसे ही मनुष्य दो प्रकार से सोचता है साथियों। जैसे एक हमारे सामने समस्या है तो एक तो हम सोचते हैं समस्या के बारे में, और दूसरा हम सोचते हैं साथियों समाधान के बारे में। तो ज़्यादातर मनुष्य जो है वो आप साथियों इस चीज़ को गौर करके देखना, एक बार आत्म मंथन जरूर करना इस बात पर कि हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं, हम समस्या के बारे में सोचते हैं साथियों। हम समाधान पर बिल्कुल कम सोचते हैं। अगर हम समाधान पर सोचते हैं तो हमें समाधान मिल भी जाता है साथियों, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारा दिन समस्या के बारे में सोचते हैं। जैसे कि छोटा सा उदाहरण बताऊँ, अपना घरेलू उदाहरण ही ले लें हम। जैसे घर में हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कोई हमें कुछ कह देता है, तो हम सारा दिन काम करते हुए अगर हम तैयारी भी कर रहे हैं तो भी हम सारा दिन घर पे हैं या बाहर कहीं किसी काम से गए तो भी हमारे दिमाग में सारा दिन यही चलता रहता है। वही बातें रील की तरह हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा नहीं कहा, मुझे उस समय ये बात बोलनी चाहिए थी। उस समय नहीं आती वो बात दिमाग में जब बोलना होता है, लेकिन बाद में आती है, फिर वो मौका नहीं मिलता बोलने का। तो हम बार बार उस चीज़ पर सोचते हैं, तभी तो हमारे दिमाग में वो चीज़ आती है कि मुझे उस समय उसको ऐसा बोलना चाहिए था, मैंने उसको ऐसा नहीं बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो ये क्या है साथियों, ये ओवर थिंकिंग ही है, क्योंकि हम उस समस्या जो हमारे सामने समस्या है उसके बारे में, उसके समाधान के बारे में ना सोचकर हम समस्या के बारे में सोच रहे हैं। जो एक ओवर थिंकिंग का आपके सामने उदाहरण है बिल्कुल सीधा सा। जबकि हमें सोचना क्या चाहिए कि अगर हाँ उस व्यक्ति के साथ, हमारे घर में किसी के साथ, घर में काम की जगह पर या कहीं भी किसी के साथ हमारा मतभेद है, तो हम कोशिश ये करें कि हम उस व्यक्ति के सामने कम से कम जाएं, हमारा उसका अपना सामना ना हो, विचारों का टकराव ना हो, इस स्थिति से हमें बचें। तो ये तो साथियों इस समस्या का समाधान, इस बारे में सोचना चाहिए हमें। जबकि हम सोचते क्या हैं, सारा दिन उसी समस्या को बार बार दिमाग में की वजह से दिमाग ख़राब रखते हैं, और उसी कारण फिर हमारी जो क्षमता है, हमारी जो मेमोरी है, इस पर भी असर पड़ता है, ये भी कमज़ोर होती जाती है, और फिर हम तैयारी के दौरान कुछ भी याद नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं हो रहा। तो साथियों ये सारे ओवर थिंकिंग के नतीजे हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए साथियों। हमें अगर हमारे सामने कोई समस्या है, कोई भी समस्या है, जैसे हम तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो हम क्या सोचते हैं सारा दिन, हमें सोचना वो चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं, जबकि हम सोचते क्या हैं जो हम अपने लिए नहीं चाहते। एक बार आप गौर करना इस बात पर। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, एग्ज़ाम सही तरीके सही टाइम पर होगा भी या नहीं होगा, या फिर सही तरीके से पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगी भी या नहीं, फिर कहीं ना कहीं घपला, पेपर बिकना, डमी कैंडिडेट बैठना, ये हो जाएगा, कितनी पोस्ट आएंगी, मेरा चयन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे तो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो कोचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 10-10, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं तो बिल्कुल कम पढ़ रहा हूँ। ऐसे विचार हमारे दिमाग में सारे दिन आते हैं। जबकि हमें सोचना क्या चाहिए कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, कौन क्या कितने समय पढ़ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना मेरे पास समय मिलता है मैं उतना अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। हाँ समय पर जब तक मेरा पाठ्यक्रम मेरे अधिकार में होगा तब तक भर्ती भी आ जाएगी, सही तरीके से टाइम पर भर्ती भी हो जाएगी, और फिर मेरी एक सीट पक्की है इस बार, सही तरीके से सारे काम हो जाएंगे। हमें सोचना तो ये चाहिए, लेकिन हम सोचते उल्टा है साथियों। तो एक तो बात का ये ध्यान रखें, हमेशा वो सोचें जो आप चाहते हैं अपने साथ, कभी भी उल्टा ना सोचें साथियों। ये ना सोचें कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग का ये उदाहरण है आपके सामने। तो वो सोचें जो आप चाहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोचें साथियों, सकारात्मक लोगों के बीच रहें,
ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो हमेशा अपना ही रोना रोते रहते हैं या फिर नकारात्मक बातें बोलते हैं, जो आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। एक साथियों, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। एक तो हमेशा साथियों, पहला तो यही है कि हमेशा सॉल्यूशन पर, समाधान पर सोचें। कभी भी समस्या के बारे में बार बार ना सोचें। और अगर साथियों आपके अनुसार उस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो फिर उसको ईश्वर की मर्जी मानकर उसको स्वीकार कर लीजिए, यथास्थिति उसको स्वीकार कर लीजिए साथियों। उसी में आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो उस पर ज़्यादा सोचने से वो समस्या ज़्यादा बढ़कर नजर आएगी और उसको इग्नोर करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कोई समस्या थी ही नहीं। तो आपके बस में है तो उसका समाधान सोचिए, नहीं है तो उसको ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लीजिए। पहला समाधान तो इसका यही है साथियों। दूसरा है, मन को अपने खुश करने का प्रयास करें। सारा दिन अपने मन को खुश रखें, अच्छा सोचें, अच्छे लोगों के बीच बैठें, अच्छे जो नकारात्मक लोग हैं उनसे दूर रहें। हमेशा अपने मन में अच्छे विचार रखें, दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखें साथियों। तो मन को खुश रखने का प्रयास करें। दूसरा साथियों, ओवर थिंकिंग एक बैड हैबिट है और इसको छोड़ा जा सकता है। एक दिन में नहीं छूटती है। आप ये सोचो कि मैं आज ही कुछ भी नहीं सोचूंगा एक्स्ट्रा, तो एक दिन में नहीं छूटती साथियों, क्योंकि एक दिन में हमने सोचना शुरू भी नहीं किया था। ऐसा धीरे धीरे हमारी आदत बनी है ऐसी, तो धीरे धीरे छूटती है साथियों। आज आप 1 घंटा किताब लेके बैठेंगे, सोचे कि नहीं मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचूंगा। कोशिश करें, आपका दिमाग बार बार उन बातों की ओर जाएगा। घर में कोई बात हुई है आज ही या फिर पहले कभी की पीछे की बातें आपको याद आएंगी, तो मन को पकड़ कर वापस लाएं, किताब में लगाएं। ऐसे नहीं लगता तो आप ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन अपने दिमाग को व्यस्त रखें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उसको व्यस्त रखें। 1 घंटा सोचिए मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे करके एक दिन निकालें पूरा कि आज मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचूंगा, ओवर थिंकिंग करूँगा ही नहीं। उसके बाद 1 सप्ताह में निकल जाएगा, 15 दिन निकल जाएंगे साथियों। 21 दिन में कोई भी बुरी से बुरी आदत छोड़ी जा सकती है, अगर छोड़ने वाले की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो। और नहीं हो तो साथियों फिर सालों बीत जाने पर, उम्र बीत जाती है लोगों की गलत आदतों में, तो वो भी नहीं छोड़ पाते। और छोड़ने की इच्छा शक्ति तो साथियों चाहे कितनी भी बैड हैबिट हो, आपको 21 दिन में आप उसको छोड़ सकते हैं निरंतर अभ्यास से। तो अपने आप को व्यस्त रखें साथियों। अपने दिमाग को सारा दिन अच्छा सोचें, अच्छे लोगों के बीच रहें और सारा दिन अपने दिमाग को व्यस्त रखें। उसके बाद साथियों, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इसका भी आप एक ले सकते हो उदाहरण। ज़िंदगी बहुत छोटी है साथियों, इसे जीने का प्रयास करें, सोच कर ख़त्म ना करें इसको, क्योंकि ख़त्म तो ये वैसे भी हो ही रही है। एक दिन कम ही होता जा रहा है हमारे लाइफ का। तो जो है जैसा मिला है हमें दोस्तों, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं जीवन में, हमें नहीं पता। हमें तो हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हो उसी को लेकर बैठे रहते हैं हम, उसी को लेकर हम भगवान से जो है वो शिकायतें करते रहते हैं। जबकि जो लोग इतने दुखी हैं संसार में, इतना सारे दिन रात दिन कठोर मेहनत करते हैं, सारा दिन कठिन शारीरिक परिश्रम करने के बाद भी उनको 2 टाइम का भोजन तक नहीं मिलता साथियों, तो फिर वो सोचिए वो भगवान से क्या कहकर शिकायत करते होंगे, जबकि हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ है। फिर भी हम छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को दोष दे देते हैं कि मेरी तो किस्मत ऐसी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो दिव्यांग हैं, जो अपना काम खुद भी नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, कान हैं, मुँह है, सब कुछ है। मतलब हमारे शरीर का हमारा पूरा शरीर हमारे सामने है, सब कुछ है, हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी साथियों हम छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को दोष दे देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने कर्म के प्रति ईमानदारी रखें साथियों। ज़िंदगी छोटी सी है और लोगों को बदलने के चक्कर में इसको ना बिताएं। हमेशा खुश रहें, खुद को बदलने साथियों, क्योंकि पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट बिछाने से अच्छा है आप अपने पैरों में जूते पहन लें। तो घर में भी किसी के साथ मतभेद है, बाहर काम की जगह पे है, कोई और समस्या है, तो किसी और को सुधारने की बजाय, बदलने की सोचने की बजाय खुद को बदल लीजिए साथियों, क्योंकि खुद को बदलना आसान है, हम दुनिया को नहीं बदल सकते। और जब हम खुद को बदल लेंगे, खुद में खुश रहना शुरू कर देंगे, खुद पर काम करना शुरू कर देंगे, तो साथियों संसार में अपने आप बदलाव नजर आएगा, क्योंकि जैसा हमारा नज़रिया है वैसे ही हमें नज़ारे दिखाई देते हैं। आप एक बार इसको करके देखना साथियों। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा ही नज़र आता है, अगर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है तो हमें सब कुछ बुरा ही नज़र आता है। तो साथियों अच्छा सोचें। मनुष्य का चिंतन करना साथियों एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन इसको ओवर थिंकिंग करके, अत्यधिक सोच के इसको आप अपने लिए एक दुर्गुण ना बनाएं। इसके अलावा साथियों एक बात और है, आप प्रॉब्लम पर कभी भी ना सोचें, समस्या के बारे में कभी भी ना सोचें, आप उसके समाधान के बारे में सोचें। उसके बाद साथियों खास तौर से जो भावुक लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, उनके सामने ऐसी दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। खासतौर पर महिलाओं के बीच आपस में टकराव तो साथियों सभी के बीच हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सास बहू के बीच लड़ाई होती है, माँ बेटे के बीच भी होती है विचारों का टकराव, बाप बेटे के बीच भी होता है साथियों, माँ बेटे के बीच भी हो जाता है, सभी के बीच होता है विचारों का टकराव। लेकिन वो वही है बस सास बहू वाला वो मुद्दा बन जाता है एक प्रकार से, और विचारों का टकराव सबके बीच होता है साथियों। तो किसी भी चीज़ को आपको टकराव है, आपको जो भावुक महिलाएं हैं वो इसका ज़्यादा शिकार होती हैं, तो आप
ज़्यादा प्रभावित ना हो साथियों। इसको ये सोचें कि जो बीत गई वो बात गई, वो बात वापस नहीं आनी है। आप चाहे सारा दिन कितना ही सोच लो कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो वो व्यक्ति आपको मुड़ कर आकर ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने गलत कह दिया तुम्हें, कभी नहीं कहेगा। चाहे आप कितना ही रो रो कर, चाहे आप खुद को ख़त्म कर लो, लेकिन कहने वाले को तो ये याद भी नहीं रहता कि उसने क्या कहा था। जबकि आप उस बात को लेकर इतना अपने आप को दुखी कर लेते हो कि बीमारियाँ घेर लेती हैं, या फिर आपकी जो धीरे धीरे स्मरण शक्ति है वो भी कमज़ोर होती जाती है। आप पढ़ने बैठते हो तो आपको कुछ याद नहीं होता है। तो इससे अच्छा साथियों, हमारा अपने खुद के सिवाय अपना भला कोई नहीं सोच सकता हमारा। तो दूसरे से अच्छे की उम्मीद करने की बजाय आप किसी से कुछ उम्मीद ही मत कीजिए। अच्छा सोचें साथियों, कम सोचें, अच्छा महसूस करें हमेशा। और जो बीत गया है उसको छोड़ दें साथियों, उससे कुछ सबक लें कि आगे के जीवन में मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। कुंठा का शिकार नहीं होना है साथियों ज़्यादा अत्यधिक सोच कर। आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सही है। आप एक बार आत्ममंथन खुद का ज़रूर करें कि हम सारा दिन क्या सोचते हैं। हम जो चाहते हैं वो नहीं सोचते, हम जो नहीं चाहते हैं अपने बारे में वो सोचते हैं। तो बिल्कुल भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ख़ास तौर पर से मेरा ये वीडियो होता है। वो बिल्कुल ये ना सोचें कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है। बस आपके पास जो समय है जितना है उतना ईमानदारी से दीजिए अपना। बाकी फल का किसी को नहीं पता, भविष्य में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, किसकी नौकरी लगेगी, 15 घंटे पढ़ने वाले की लगेगी या 5 घंटे पढ़ने वाले की लगेगी, क्योंकि ये सब भविष्य के गर्भ में है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जो हमारा कर्म है वही ईमानदारी से करना है, हमें उसमें ईमानदारी रखनी है बस। मनुष्य जन्म एक बार मिला है, इसे आनंद में बिताएं, खूब मेहनत करें साथियों, जी भर के जियो इसको। अच्छा करो, अच्छा सोचो सबके बारे में, किसी के बारे में भी, किसी के विरुद्ध भी कभी भी बुरे भाव मत रखो। हमेशा सबके बारे में आप अच्छा ही सोचो तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा। आप जैसा दूसरे के बारे में जैसा भाव रखते हैं वैसा परमात्मा भगवान देखता है। आप जब किसी दूसरे को दुखी देखकर खुश होते हो तो ईश्वर को लगता है कि हाँ ये बंदा ऐसा देख के खुश है तो इसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। जबकि अगर आप किसी का दुख देखकर दुखी होते हो तो ईश्वर भी महसूस करता है कि हाँ इस बंदे को बनाकर मैंने कोई गलती नहीं की है और वास्तव में ये इंसान कहलाने के लायक है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आपके जो भाव हैं वही, आपके जो विचार हैं वही साथियों आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आप अच्छा सोचेंगे तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा। तो ओवर थिंकिंग से बचें साथियों। अत्यधिक सोचना जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और जितनी जल्दी हो सके आप इससे बाहर आ जाइए। हमेशा समस्या के बारे में नहीं, समाधान के बारे में सोचिए। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।